भाई हालत कैसी है? A1 है, A1 करनी है, चलो आप अभी नहीं कहोगे, लेकिन अगर A1 करने में अगर मेरी विधायक निधि का आपको सहयोग चाहिए तो ये बास्केटबॉल कोर्ट भी सही कर दो। और देखिए जितने ये खेल हैं, स्पेशली मैं अगर कहूँ दो खेल ऐसे हैं, बास्केटबॉल हो गया या वॉलीबॉल, ये जितना हमारे बच्चे खेलेंगे वो हाइट उनकी बहुत बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो रीच बढ़ेगी, एथलेटिसिज्म बढ़ेगा, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जैवलिन सभी होगा मेरे ख्याल से, शॉर्टपुट सब होगा। हमने भी स्कूल में करा था, उसके बाद तो खैर क्रिकेट ही खेला ज्यादातर, और भी बहुत स्पोर्ट्स, मैंने तो खैर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, लेकिन क्रिकेट बहुत खेला, फुटबॉल खेली, हॉकी भी खेली, शॉर्टपुट भी करा था, स्प्रिंटिंग तो नहीं होती थी अपने, उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था लेकिन स्प्रिंटिंग नहीं होती। तो इसलिए लेकिन बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये स्टेडियम हमारे बीचों बीच शहर में है, हमारी शान है, और इसका एक बड़ा गहरा राजनीतिक इतिहास भी है। जो पुराने लोग हैं, हमारे गिरीश पांडे जी भी मौजूद हैं, जो पुराने लोग हैं, बच्चों में आपको बता दूं, आज तो आप यहाँ खेलते हो, लेकिन इस स्टेडियम में सुबह जो मॉर्निंग वॉक वाले आते थे, पहले वो सारी नीति और राजनीति इस शहर की निर्धारित करते थे, प्रदेश की। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में अपनी बातों से दीदी हंसी, सही कह रहा हूँ नहीं? तो स्टेडियम का बड़ा महत्व है। तो स्टेडियम के उत्थान के लिए, और हकीकत भी है जैसे गोविंद भाई का, स्टेडियम के उत्थान के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मेरी एक रिकमेंडेशन मैं आदरणीय स्पोर्ट्स मंत्री जो हमारी हैं, मैं उनको भी दे दूंगा कि इस केज को हटा दीजिए, उसकी जगह सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पे लगवा दीजिए। और सिंथेटिक ट्रैक जरूरी नहीं है कि आप नया लें, वो यूज सिंथेटिक ट्रैक भी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में, भाई केसी भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में यूज होता है, एशियन गेम्स में यूज होता है, नेशनल गेम्स में यूज होता है, वो रिसाइक्लेबल है, वो आप ला सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से अवश्य, अभी अगर सत्र होता है उसमें अगर कोई खेल पे मैं प्रश्न डालता हूं तो अवश्य ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि हमें जब तक हमारे पास इतनी प्रतिभा है, अब आप चाहते हो कि यहां से, आप चाहते हो नैनीताल जिले से, चाहते हो नहीं चाहते हो, इतना एक स्वर्णिम अध्याय था भारतीय हॉकी का, जब नैनीताल और हल्द्वानी के हमारे यहाँ पे खिलाड़ियों ने भारत के लिए खेला है नहीं खेला, बताइए? वो जमाना अलग था, लेकिन आज क्या बिना एस्ट्रोटर्फ फैसिलिटी के आप सपना भी देख सकते हो कि हमारे बच्चे जूनियर या नेशनल खेल पाएंगे या इंटरनेशनल खेल पाएंगे? एस्ट्रोटर्फ भी हल्द्वानी तो पूरे कुमाऊं का केंद्र है। ये आप कार्यक्रम कर रहे हो, मैं बधाई आपको देता हूं, बच्चों की प्रतिभाओं को आप तराश रहे हो, लेकिन जो फैसिलिटी हम इन बच्चों को देनी चाहिए, वो फैसिलिटी हमें अवश्य, अब उस पर विचार नहीं करना चाहिए, बातें नहीं कहनी चाहिए, पोस्टर बैनर में नहीं लिखना चाहिए, भाषणों में नहीं बोलना चाहिए, जमीन पर उतार के दिखाना चाहिए। अब मैं चाहता हूं यहाँ एस्ट्रोटर्फ भी बने, हल्द्वानी में इंटरनेशनल स्टेडियम में बहुत स्पेस है, वहां एस्ट्रोटर्फ बनिए तो लग गए, बहुत ही बधाई, जोरदार ताली हो, अच्छा काम करा, बहुत ही बधाई। ये थोड़ा कि अब विपक्ष में तो सब बुराई कर, नहीं, हमने तो सभी बनाया, मेरी माता जी ने तो वो स्टेडियम पूरा 200 करोड़ रुपए का। बच्चों, आपने राष्ट्रीय खेल कितने बच्चे देखने गए थे वहां पे? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा? राष्ट्रीय खेल कोई पार्टिसिपेट कर पाया था? देखने कितने गए थे आप में से राष्ट्रीय खेल? अंडर 19 वाले हैं, तो अंडर 19 भी तो राष्ट्रीय खेल में खेले हैं सर, ऐसा थोड़ा। तो अंडर 19 वाले भी तो खेले, पदक भी लाए। तो